गंदा हो गया, अभी चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। अरे भैया मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। इसे तो कबाड़ी में बेचने की जा रही है, मैं बेच जाऊं। अरे भैया गर्मी इतनी पड़ रही है, खराब हो गया है। तो खराब हो गया तो ले ली, तू क्या कर रही है इसमें? अब सही करा, या तो कर दो या करा लाओ। कर दो, मैं क्या मिस्त्री दिख रहा हूँ? मैं कर दूंगा ऐसे, क्या हो गया? अभी चलते चलते खराब हो गया है। ये पिछली साल तो सही कराया था, 2 साल पहले सही कराया था। इसे कबाड़े को फेंक दो, एसी ले आओ। क्यों तू अपना मुंह चला रही है? कम से कम खाने लायक रख इसको कि एसी लिया। एसी ऐसे फ्री में आ जाएगा, एसी 60,000 रुपए लगते हैं। देख लो सबके घरों में एसी लग रहे हैं, तो सब लोग का जमाना भी ना है और हम झेल रहे हैं। अब मेरी बात सुन, सब लोग हैं पागल, तो हर एक पागल के संग हम थोड़ी पागल बन जाएंगे। अब ये बता, कोई कुएं में जाके पागल है, वो समझदार है। अरे चल यहाँ से, हमें मुझे ज्ञान मत दे। हो क्या गया है इसमें? मैं बोल तो रही हूँ, चलते चलते बंद हो गया है। भगवान करे तू बोलते बोलते बंद हो जाए। मेरा कुछ नहीं, तेरी जुबान ज्यादा चल रही है। मैं देखा के ला रहा हूँ, पल्ला लाल पे ले जा रहा हूँ। पंखड़ी तो जाम नहीं हो गई? पंखड़ी जाम कहाँ से हो जाएंगी? अबे ये चालू इसलिए नहीं हो रहा होगा, मैं बताऊं। तू पूरे दिन इसकी जान खाती रहती है। सुबह का चला हुआ पंखा मैं कल देख के गया था, सुबह से चलता हुआ पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया, तो पंखा खराब होगा कि नहीं? अब मैं सर में मार लूं? सर में तो मुझे मानना पड़ेगा। जा रहा हूँ, लपन्ना लाल को दिखा लाऊंगा, अगर सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कबाड़ी में बेच के पौवा पियाऊंगा मैं। तो सही होके ही आना है आज। और आप कहाँ जा रहे हो साहब? पन्ना लाल के पास। पन्ना लाल? राम राम। पन्ना लाल तो चले गए भाई साहब। कैसे? राम नाम सत्य है। अबे चले कैसे गए? वो तो सत्य है। अब अरे तुम्हें पता नहीं है पन्ना लाल कैसे मर गए? नहीं मुझे नहीं पता। बहुत दिन हो गए उन्हें, तो बहुत समय हो गया। तो मर कैसे गए बाबा? ऐसा था बाबा, मेरे लाला है। तो क्या कहूँ, पापा कह दूँ तुझसे? नहीं, क्या चाह रहा है? इतना भी बताओ। तो मुझे ये बता, पन्ना लाल मर कैसे गए? ऐसा मैं बताऊं पन्ना लाल कैसे मरे? पन्ना लाल मरे ऐसे कि उन पे गिर गई बिजली। बिजली? बिजली कैसे गिर गई? ऐसा था पन्ना लाल पंखा सही कर रहे थे बारिश में। ऐसा था, मैं बताऊं तुम्हें, सत्य घटना मुझे पता है। बता। ऐसा था कि जो है जब पन्ना लाल दुकान करते थे पंखे की, कूलर, टीवी, फ्रिज सब ठीक सही करते थे। तो उनके तन बतन में रहता था करंट। अच्छा, बनाती हुई बिजली। हाँ, तो करंट का काम करेगा तो आदमी करंट ही रहेगा। उस दिन जो है पन्ना लाल दुकान बंद करके बाहर को चले। अच्छा, बाहर को वो घर जा रहे थे, अचानक से आ गई बारिश। अब वो जाके छुप गए एक पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे। अच्छा, और तुम्हें पता है पन्ना लाल के अंदर रहता है करंट, और बिजली पड़ी। अच्छा। पन्ना लाल खड़े हुए नीचे, अर्थिंग की अर्थिंग मिल गई, पन्ना लाल धूम बुझ गए, फट गए पन्ना लाल, बुझ गए पन्ना लाल। तो ये पंखा कौन सही करेगा? अरे पन्ना लाल राम नाम सत्य हुए, अब कौन सही करेगा? पंखा कौन सही करेगा? अब कोई ना सही कर रहा है इसे। अब सही कैसे होगा ये? अब ऐसा करो, शहर जाओ और शहर का पैसा लेगा वो, जो तो गारंटी में भी पंखा। ये चारा नहीं है आपका, पैसा लेगा कि वो दाम लेगा। तो कराओ, पन्ना लाल के घर चला जाऊं, बैयर तो होगी उसकी। बैयर तो है, तो सही है, उसी से मुड़ मारूंगा। ये आदमी कहीं ऐसा ना हो बैयर उल्टे पड़ जाए इनके पीछे। खैर अरे लल्ली तारा, ओ तारा। हाँ भैया आ गए, हो गए सही? लगा के देख लूं? क्या तू बकवास करती है? मेरी बात सुन ली, का लगा के देख लूं? अबे पन्ना लाल मर गया। मर गया तो पंखा सही ना होएगा? पंखा सही नहीं होगा, जो गारंटी में था। फिर अब पन्ना लाल गया मर। अब क्या कहते हैं, मैं उसकी बहू से मूड मार के आया था, बहू जो कह रही थी उनके संग उनकी दुकान भी बेच दी उसी ने। मैं गया वहाँ पे, उनने कर लिया दूसरा आदमी, वो तो दूसरा आदमी बैठा था मूंछ वाला। और मालूम पन्ना लाल कैसे मर गया? मुझे बड़ी सोच के एकदम दिमाग खराब हुआ मेरा। कैसे मर गए? ऐसा था बेटा, पन्ना लाल करता था पंखे कूलर का काम, तो ये बताइए। पन्ना लाल के इसी चक्कर में उसके अंदर रहता था करंट। फिर क्या, पेड़ के एक दिन आई बारिश, बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे पहुंच गया आम के, ऊपर से बिजली कड़की, अर्थ से अर्थ मिल गए, पन्ना लाल बुझ गए। ये कौन सा लॉजिक है? ये लॉजिक नहीं, ये मैजिक है बेटा। ये मैजिक से मरा, जादू से मरा है। मैं खुद सोच सोच के परेशान हुआ तक। है ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसा हो जाता है बेटा, ऐसा होता है। देखो अभी तुम कोई काम कर रहे हो, तो उस काम की तुम में थोड़ी सी शक्ति आएगी, वो यूं ही तार कस देता था चलती लाइन पे, तो उसके अंदर करंट रहता था। अंदर करंट रहता था। बिजली का करंट ऊपर से और नीचे से जब मिला समतल विभाग में, अर्थिंग बनी भर्र। तो फिर आधा काम तो वो खुद से ही करता होगा, फोन चार्ज वगैरह। तू क्या बेग तो यही बातें करती है कि फोन चार्ज वगैरह। अब तेरा भी दिमाग का सेंस चला गया। ठीक है, ऐसा कर, सुन, अब तू टेंशन मत ले, तू इसे लेके अंदर जा, और क्या कहते हैं, मैं जा रहा हूँ खीर पे। अब भैया मेरी बात तो सुन लो। बता। हाँ, मैं घर में अकेले बोर होती हूँ, भाभी को क्यों नहीं ला रहे हो तुम, ये बता दो पहले। आज बोर होती है तो टीवी देख लिया कर। वो तुम्हारे कभी नेट भर जाते हैं, कभी
आते हैं, तुम कभी कार्ड डलवाते हो कभी नहीं डलवाते हो। फ्री वाली लगवा दूं? इस घर में कुछ अच्छी चीज लगाओगे या नहीं लगाओगे? कुल मिला के तू फिर तुम भाभी की बात क्यों घुसी? और देख सुन, उस औरत का तो नाम ही मत लिया कर, उस जैसी चांडाली औरत तो पूरे जमाने में नहीं होगी। मैं जब से उससे शादी की है मेरी जिंदगी उसने कर दी तबाह। मेरी बात सुन लो, मेरे पे नहीं होता घर का काम, ठीक है? तो नौकरानी चाहिए तुझे? क्यों के? मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। तो फिर अब तुझे मुझे ऐसा लग रहा है तुझ पे चैन की रोटी खाई नहीं जा रही। चैन की रोटी? हाँ, अगर तुझे वो रोटी और जो बर्तन फेंकवाने हैं ना तो मैं बुला लाऊं भाभी को, ला तेरी को कर ली। बोल। हाँ बुला लो, मैं समझा दूँ। ठीक है तो हम तो बुला लाएंगे। मैं गर्मी में ना रहने वाली, ठीक है ना? या तो कूलर लगवा दो या एसी लगवा दो। कूलर एसी गया चूल्हे में, चुपचाप इस नीम के पेड़ के नीचे सो जाइयो। कैसा अजीब ही गरीबी भाई है, भगवान ने मुझे ही दे दिया है ये नौटंकीबाज इंसान। राम राम। राम राम। चिनुआ की बहन हो नहीं तुम? हाँ हूँ तो उन्हीं की बहन। अच्छा अच्छा, और मौज बहार? हाँ आ रही है, बाहर फैल फैल के आ रही है। अच्छा भैया एक बात बताओ। क्या बात है? इस तुम्हारे गांव में मतलब दूर दूर तक कोई पंखा कूलर वाला है जो संभाल देता है, खराब चीजों को सही कर देता है? नहीं नहीं, एक ही आदमी थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति देंगे। राम जो राम। उनके अंदर करंट रहता था वो चले गए, मर गए, वो फट गए एकदम। फट गए? अरे हमारा पंखा खराब पड़ा है, गर्मी में मर रही हूँ मैं। ये तो इतना पैसा है और ले आओ। लोभ क्यों कर रहे हो तुम लोग? ये बात मेरे भैया को समझाए ना कोई जाके। भैया को समझाने का मतलब है सिरे फोड़ना, सिर में यूं लो, डंडा मार लो। ये बात तो है, उनको नहीं समझा सकता कोई भी। वो कोई ना समझा सकता। अब इस पंखे का क्या करूँ, सर में मार दूं या तुम्हें मार दूं? हमें क्यों मारेंगे? हमें क्यों मारेगी भैया? दिमाग ही खराब इतना हो रहा है मेरा। ना अब देखो, तुम्हारे अपना अपना घर का मैटर है भाई, तुम अपने घर में देखो क्या है क्या नहीं है। अब हमने तुम्हें बता दिया, वो तो चले गए, मर गए और वो बुझ गए, चले गए। वो उनके बच्चे तो करते होंगे ना? कोई नहीं करता। अरे एक बात बताओ, जब बाप करता है तो बाप को देख करके बेटा, एक आदि बेटा होता है जो काम करता, नहीं तो कोई ना करता। और फिर तो उनके बच्चे हैं या नहीं ये नहीं पता, कहाँ रह रहे कहाँ नहीं रह रहे, कुछ अता पता नहीं है उनका। और कोई तो होगा। और कोई? हाँ। अरे उनकी पत्नी है ना, पत्नी ही रह गई है उनकी। अब पत्नी ने कर लिया दूसरी शादी। एक मूंचा वाला था बड्डा, वो बेचता था पड़ाके, तो पड़ाके वाले से उनके हो गए नैन मटक के, उन्होंने शादी कर ली पड़ाके वाले से। अब वो पड़ाके बेचता है, पड़ाके बेचते हैं। पड़ाके चले जाओ खाने। तो हमारा गांव अजीबी गरीबी नहीं है। कैसा अजीब गरीब है? क्यों? ये कैसी बात करी लड़की, गाँव वालों? कोई कुछ ना मिलता इस गाँव में। अरे चुप रहो, कोई कुछ ना मिलता? कुछ भी ना मिलता, तुम ही खोल के बैठ जाओ। जा मुंह में लगा जा। ठीक है, ये भी दोनों बहन भैया एक संग में जा। तोताराम मिट्टू है? अरे कौन? अरे चिनुआ भाई साहब, राम राम। राम राम भैया। और बढ़िया? एकदम बढ़िया। ये बता तेरी इतनी तारीफ क्यों होती है पूरे गांव में? जो भी मिलता है जो कहता है भाई तोताराम जैसा आदमी नहीं है इस गांव में। नहीं, बढ़िया टन भाई, छह, ना कोई टेंशन ना कोई चिंता ना कोई परेशानी है। हाँ। चिंता नहीं परेशानी। और तेरी वो लुगाई बड़ी तारीफ कर रही थी एक सहरामती। तो स्टोरी बात पे आओ सीधे, बात क्या है? बात कुछ ऐसी है, बात बताओ। मैं जा रहा हूँ अपनी ससुराल। हाँ फिर? अब ससुराल जा रहा हूँ तो मेरी सालियाँ 3। फिर क्या करूँ? अब वो क्या कहते हैं, वो बड़ी खुश हो जाती है मुझे देख के। तो मैं क्या करूँ भैया? अरे मैं चाहता हूँ कि मैं उनके आगे अपनी धौंस बना सकूँ, थोड़ा दबदबा दिखा सकूँ। तो हमें ले जाओ? तुम्हें क्यों ले जाऊंगा? हंसने की बात नहीं है, वो ऐसा है। अपनी साइकिल दे दो। साइकिल? किससे मांगने आ गए? लुगाई को कैरियर पे बिठा के लेके आऊंगा। तुम्हारे अरमान सुनो, ऐसा साइकिल नहीं है घर पे। क्यों? एक बात बताओ, तुम 2 बार तुम साइकिल ले गए मेरी, है ना? और दोनों बार तुम तोड़ के लाए हो उसे। नहीं, एक बार तो उसमें ऐसा था मैं नहीं तोड़ के लाया। स्टोरी नहीं ऐसा था, बहू को ले गया था मैं सिनेमा दिखाने। अच्छा। सिनेमा दिखाने ले गया, तेरी साइकिल मांग के ले गया। जैसे ही बहू कैरियर पे बैठी रिम टेढ़ी पड़ गई। तो बहू इतनी भारी है तुम्हारी, ऐसा ढोल सा बैठ जाता उसमें तो साइकिल ही चटक जाएगी। और क्या होगा? अब सुनो, बताओ। साइकिल दे दो अपनी तोताराम। नहीं साइकिल है ही नहीं है। दे दो। सुनो, तुम तोड़ लाए, अरे कसम तुम्हारी, 2 पहिए रखे थे, वो भी उनसे भी मैंने अमरूद खा लिए हैं। और क्या, अमरूद चब गया मैं। नहीं दिखाइयो। अरे दिखाओ क्या? मैं नहीं, घर में सामने देख लो मेरे का, घर में दिखा दो ना, अंदर चल ले। अंदर चल के तुम नहीं मारोगे, चलो। तुम्हें तो विश्वास नहीं होता है, तुम औरत हो रहे पूरे, देखो घर में। सही कह रहा है। देखो कहाँ है साइकिल, यहाँ खड़ी रहती थी, तुम्हें पता नहीं है? पता है तो सही कह रहा है, तू झूठा नहीं है।
मैं तो तुझे नाकारा निकम्मा तुम बुढ़ला है पर अकल नहीं आई तुम्हें। बुढ़ला कहाँ गया हूँ, बालक ना बच्चा। बालक ना बच्चा। अब ऐसा है, अब ये बताओ। तू तो छोड़, तेरे पास तो है ही नहीं है साइकिल। ठीक है, किसी और की हो। किसी और की? अब साइकिल बंसी पे मिलेगी, बंसी पे गाँव के बंसी पे उसमें चले जाओ। तो आराम कौन नहीं देगा, फिर मैं उसके पास जाना भी नहीं चाहता है। उसके 1000 रुपये आ रहे हैं मुझ पे, आज जाऊंगा तो 1000 रुपये पीछे गरीबान और पकड़ेगा। तेरे की सब पे कर्जा करके रखा है तुमने। कर्जा नहीं, जीप चटोरी है मेरी पौए की। पधारो जा पधारो, साइकिल लेने आए हमसे। ललित तारा, तारा लाए कुछ खाने को। मैं हर समय भूखा दिखता हूँ तो जब बेजार हूँ, कौन हूँ मैं, ना खाऊं। मैं आपके खाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने खाने की। कुछ लाए होंगे टिक्की मोमोस वगैरह। टिक्की मोमोस तेरा फूफा लग रहा है, वो टिक्की मोमोस खिलाएगा वो मुझे और तुझे। ऐसा कर सुंदर ली, अब तू जाके फटाफट 80 रुपये लिया, मैं तेरी भाभी को बुला लाऊं। अब मैं कहाँ से ला के दे दूं? ऐसी बातें कर रही तो फिर भाभी नहीं आ रही। सुन ले, 80 नहीं मिल रहे तो भाभी नहीं आएगी। आपके अंदर दिमाग है या नहीं है? मर्जी है तेरी, मैं लाई ना रहा भाभी। ला रही हूँ। लिया कैसा भाई नसीब हो गया है मुझे। 40 का हो गया आधा पौआ, 40 की हो गई। क्या कहते हैं, भाभी का किराया इसकी का, इधर से जाऊंगा पंजा पंजा पैदल पैदल। बड़ी देर लगा लेती है पैसे देने में। निकाल के लाएंगे तिजोरी में से, अपनी में से। तिजोरी तो ऐसे वो तिखाल में क्या कहते हैं, ईंट फंसा रखी हुई है तिजोरी में। देते हो ना मुझे 10 रुपए 5 रुपए छुपा के रखती हूँ। ला तू दे 80 रुपए, मुझे चलन दे। हाँ 60 70 ठीक है 20 रुपए और दे देती। क्यों बारात में आए हो? नमकीन पानी आ जाते। हाँ अच्छा ये बताओ, भाभी को लेने जा रहे हो, अपना वो लेने जा रहे हो? ना भाभी को ही लेने जा रहा हूँ। अरे कोई है क्या, कोई है? अरे नमस्ते मम्मी। नमस्ते बस जीते खा लेके आए। चिरवा कोई चीज खाने की है? अरे मम्मी वो ऐसा था, मैं आ रहा था रास्ते में से। अच्छा भागवत खत्म पे दिया, समापन पे। अच्छा प्रसाद बट रहा था, इसमें केले भी मिले हुए कटे हुए। अच्छा तो मैंने गिला यही ले चल। हाँ सही है। कैसे आए तुम? मैं लिवाने आया था। देखो हम तो भेज रहे ना अपनी छोरी को। क्यों ना क्यों नहीं भेज रहे? ना भेज रहे हम, तुम आप हमारी छोरी को परेशान करते हो और हद का पौआ लगा के आ जाते हैं तुम रोज। परेशान क्या करता हूँ मैं ही 2-3 बार पीट लिया हूँ उसने। अरे हाँ तुम्हें वो पीट लेगी है। अरे ऐसा तो है ना, हमारी छोरी तो ना तो। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, देखो ये तो कहना खाना तो जिंदगी भर चलता है। अब तुम अपने दरवाजे पे तो जिंदगी भर रख नहीं लोगी। मैं तो भेज रही ना भाई, सुन लो मेरी बात। एक बार मुझे उससे बात तो करवा दो कम से कम। हाँ, बात करवा दूंगी, पर मैं भेज रही ना हूँ। भाई बुआ की राजी हुई तो चली जाएगी, ना मेरा आई तो भेज रही ना हूँ मैं। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी राजी। आ जाओ सोनिया। हाँ मम्मी। अरे वो मेहमान आ गए। कौन से मेहमान? वो तेरे घर वाले। वो क्यों आ गए? जो अरे मम्मी भेजते हो मेरे संग मिलने आया। अरे हाँ मैं ना जा रही, मैंने मना कर मैं बात करा दो एक बार बातें। अरे वो कोई बात नहीं करनी है, ठीक है ना? अरे बात कर ले, काई की कह रहा बात। मुझे नहीं करनी है बात। तुमने पहली बात तो घर में घुसने क्यों दिया उसे? कोई बात ना, मुझे तुम्हारी समझ में ना आती है। जाएगी तो तू मेरी कोई बात नहीं। अरे जाऊंगी, लेकिन ऐसे जाऊंगी। फिर कैसे जाएगी? दोनों बहन भैया इतने निकम्मे हैं दोनों के दोनों। वो बात करने गए ना, तू बात कर ले उनसे। ऐसा मुझे बात ना करनी है, जाके तुम बोल दो उनसे। मैंने मेरी फटकार लगाई है उन्हें, पता तो। अरे वो जलीला आदमी तो जलीला आदमियों को तो फटकारी लगेगी, और क्या उन्हें तो माथे पर से जाके बैठा लोगी। कोई बात ना, बात कर ले, काई कह रहा है। अगर तो जाना तो कह दी जल्दी जाऊंगी, नहीं तो नहीं कर दी। और ये कहा है इसमें? बोला है मोरा वो माटिया वो इतने भूखे ना है। भागवत है तो मैंने की जय मिले तुम्हें लाने का। तुम्हारे पेटों में नाले मिलना जो कटे कटा केला मिलना है खा ली। मैंने कहा मैं आती तनी केला नहीं तो जी बुलाए मुरा तुम चला। कहाँ है? अरे नहीं कमरा में बैठ गए। मैंने की नहीं कमरा में बैठ लगा आवाज लगा। अरे मेहमान आगे कल मौवी मत करियो, अब इतना बुरा हो गया मैं तेरे लिए, है ना? तुम क्यों आए भैया? तुम किसने बुलाया? मेरा हक है इसलिए आया हूँ मैं। अरे हाँ होगा हक। कौन से हक की बात कर रहे हो? पति पत्नी वाला हक। मम्मी तुम जाओ, ला जाओ, मुझे दो जाओ। और ये क्यों लाए? मैंने सोचा खा लेंगे घर पे।
ये खाएंगे हम। क्यों, इसमें क्या बुराई? तुमसे ज्यादा मेरे यहाँ फ्रिज भरे रहते हैं, ठीक है ना? हाँ, तुम अपना नंगापन यहाँ भी मत फैलाओ। मेरी बात सुन, क्यों बबर रही है? चलना घर। अरे मेरे जा रही घर। तुम जैसे जलील और निकम्मे निखट्टे इंसान के तरह पकड़ो पहले से। ये ऐसा हमारे यहाँ मत लेके आया करो, कुत्तों को डाली आया करो। मेरी बात सुन, कुत्ता कुत्तियों की बात तो बात छोड़, तू ये बता, तू घर पर देख। ऐसा है ना, तो तुम्हारी बहन कम, और तुम तो खैर सबसे बड़े हरामी हुई हो। तो वो आया भी तो तुझ में से ही लक्षण है, मुझ में से। तो फिर बुरा क्या मान रही है? मैं तेरी बात का बुरा मानता हूँ, तू मुझसे जलील कह रही है, सब बात कह रही है, मैं तेरी बात। अरे तो जलील को जलील ही कहूंगी, अच्छा अच्छे इंसान को कहूंगी ना, अच्छा। तो मेरी बात सुन, देख तू चल, देख तेरे बिना वो घर संसार सूना पड़ा है, और देख अगर छोटी मोटी बात अगर हो भी जाती है तो इसमें इतनी बड़ी गुस्सा थोड़ी होती है कि तुझे 6 महीने से अच्छा लगता है, तू यहाँ पे दरवाजे पहन के रुकी हुई। मेरे माँ बाप के पास बहुत है खिलाने, और बात खिलाने की वो नहीं है, मैं जिंदगी भी काट दूंगी यहाँ, कोई बात खिलाने की नहीं है, बात है सम्मान की। अब तू यहाँ 4 लोग तुझे देखते होंगे तो थूकते नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं थूकते। अब तू अपने आगे चलने थोड़ी देगी किसी की, हमारा तो बस कहने लोगों की तरह थोड़ी जो इल्जाम लगाए। इल्जाम क्या लगा दिया बता? मैंने लगाते हो तुम, कौन सी कसर छोड़ते हो? अरे मैंने क्या इल्जाम लगा दिया? हाँ मुझे मानता हूँ एक कमी है कि मैं पी लेता हूँ। तो पी के ही तो इल्जाम लगते हैं, और कैसे लगते हैं? मैंने कौन सा कह दिया कि तू किसी दूसरे मर्द के संग तूने नैन में टक्कर लड़ा ली है? मैंने तुझसे खाली नेका तो उस दिन नोकझोंक हो गई कि खाली सब्जी में नमक तेज था, इस चक्कर में लड़ाई हो गई, तू अपने घर आ गई। मैं बाहर वहाँ जब उनसे बतला रही थी तो तुम कह नहीं रहे थे? ये क्या कह रहा था? कह रहे नहीं थे कि तू क्यों बतला रही थी भाई उससे? अरे वो क्या मैंने कर लिया, बात करने में एक दूसरे को कर लेना। अरे मैंने यूँ नहीं कही थी कि क्यों बतला रही है, मैंने यूँ कही थी, मैंने यूँ नहीं कही थी कि किस लिए बतला। मेरा कहने का मतलब कुछ होता, तू और कुछ समझ नहीं। औरतों के पास ये काम रहता है कि दूसरा खत्म कर लिया बस। ना ऐसी कोई बात नहीं। अब चलें, तुम अपने चरित्र की तरफ झांक के भी देख लिया करो। अब चलें, चल मैं मौकी तरफ भी देख ले, कितने अरमानों से आया हूँ मैं यहाँ। ऐसा है, देखो तुम अपनी बहन को समझा दो। बता क्या बात? हम दोनों मियाँ बीवी का मैटर है। हाँ। वो ना ही पड़े तो अच्छा है, आज है कल दिवाली का सा दिया चाट के जाएगी अपने ससुराल। तो बात सही है, अपने और दूसरी बात, वो चाहे किसी से भी कॉल करा दे, लेकिन इल्जाम मेरे ऊपर ही लगाती है। चल अब वो कॉलेज जाती है किसी के नंबर से, मान लो अगर कॉल कर भी देती है घर में फीस के लिए किसी चीज के लिए, तो फिर मेरे ऊपर इल्जाम क्योंकि तुमने उस पर कॉल करी। भाई मैंने कब करी? चल अब मैं तेरी कॉल की बात की ये समस्या खत्म कर दूंगा, उसके कान में ये डाल दूंगा कि तू भाभी के फोन से हाथ भी नहीं लगाएगी। बुराई इसमें कोई दिक्कत? और फिर सबसे बड़ी बात ये, तुम उस बात पे यकीन क्यों करते हो भाई? मैं यकीन कहाँ करता हूँ? गलत नहीं हूँ तो नहीं हूँ, और जब मैं गलत होंगी तो तुम पर रुकने वाली भी नहीं हूँ। मैंने कब कही है भाग्य बात तू गलत है? मैंने तो यूँ कही है, खाली मेरी मौकी तरफ देख, 6 महीने से परेशान हूँ मैं। मुंह की तरफ देख, तुम्हारी शक्ल देखने को मन नहीं कर रहा है इसलिए नहीं देख रही। शक्ल मत देखियो, घर पे जाके कुछ और देख लियो, फिलहाल चल तो सही। चलो मैं मम्मी से बात कर लूँ। मम्मी से बात कर लेके अब मैं ले आया, गलती हो गई, आगे सर आम फाम कभी 40-50 रुपया खरीद लाया करूंगा, है? अब दे दे, अब रख ली। मेरे घर वाले इतने वो नहीं है कि तुम्हारे 40-50 रुपए के आम के पीछे तुम भी ले आऊंगा आधी किलो, तुम जैसे को ठूठू उसके भरवा देते हैं। चलिए यहाँ से, अब नहीं करूंगा इसके साथ दुखे से, अब दूंगा नहीं, दुखे से पौवा पीना छोड़ना पड़ेगा। दिख रहा है पूरी बढ़िया थी। अच्छा मम्मी चल रही है तो फिर देखो। हाँ। अब तुम अच्छी तरह से लिवा के ले आ रहा मैं छोरी को। हाँ। अब कहता तो तुमने लड़ाई कर दी। हाँ। तो मैं गंगा पल्ली पार शादी कर दूंगी तुम्हारे संग ना। ना अपनी गलती होगी, मैं कोई जानवर थोड़ी हूँ बार बार गलती करूंगा, इंसान में देख लियो। मैं अब आखिरी लास्ट मौका दे रही हूँ तुम्हें। ठीक है। हाँ। चले फिर चले। बेटा ठीक है मम्मी, ध्यान रखिए। तो ध्यान रख। चल आजा, चल कान लेके जाएगी क्या इनका संग? आजा। बाय। तू देख शांति से रहियो, है ना? मैं तेरे हाथ मेरे साथ शांति से रहा जाएगा तो मैं रहूंगी, और मेरे साथ गलत बर्ताव होगा तो वो फिर मुझे अच्छी तरीके से झेलना भी आता है और सबक सिखाना भी आता है। भाग्यवान अपनी तरफ से वो मत करियो जो मुझे क्या कहते हैं तुझसे कुछ कहने का मौका मिले। तुम क्या कहोगे भाई? तुझसे कुछ क्या कहोगे तुम? मैं कुछ कह दूं। आओ। और ले आए क्या इनको? हाँ ले आया, बता। फिर तो मैंने ले आए। क्यों? फिर क्यों नहीं लाऊंगा? मेरी लुगाई मैं 4 बार लेके आऊंगा, इसे 4 बार छोड़ के आऊंगा। अब फिर कलेश होगी घर में तुम्हारे में। तुझे क्या करना? नहीं तो ऐसी कलेश पालो घर में। पालो? ये कोई पालने की चीज है? इसे पालूंगा मैं? बहू है मेरी, मेरे संग 7 फेरे लेके आई थी। हम सब जानते हैं, स्टोरी मत सुना हमें। स्टोरी नहीं सुना रहा। हाँ सब जानते हैं हम कैसी है बहू है तुम्हारी। ये बहू है तुम्हारी। क्या है?
ओए ना मेरी तरफ देखियो है ना हमारी तरफ देख। हाँ क्या है रे? नहीं क्या कह रही है? तूने हमें किसके साथ सोते हुए देख लिया बता पहले। मुझे बदतमीजी कर रही है। तू बकवास है। अपमानजनक बात मत करो। तेरे साथ भगी मैं। तू तेरे साथ भग के गई। अपमानजनक बात मत करो। जिसकी खुद की कोई इज्जत ना हो। इज्जत ना हो। अरे जाके अपने खानदान को देख ले पहले। चुप रहो तुम, खानदान मत पहुंचो। ना करियो, मैं जो घुसेड़ दूंगी बता रही हूँ तुझे। मैं आऊँ जाऊँ ये मेरे परिवार की बात है। मैं चाहे रहूँ या ना रहूँ ये मेरे मायके और ससुरालों में पति की बात है। तू कौन भाई? कौन तू कौन है? ये हमारे अपमान हो रहा है। ये अपमान तो तेरा इज्जत ही का। तूने इज्जत वाली कोई बात की? तू तो आता भाभी से राम राम करता, हमसे राम राम करता, उसे भी अच्छा लगता। तूने तो आते कि हम खुलड़ी सी छोड़ी है झेल बम्ब को। अरे जब हमने कह दिया कि क्या कह दिया तूने? तुम तू कह कर रही मत। तुम ठीक कह रही है। कौन है हमारे घर का है? तू ठीक पहले ऐसे क्या थी बता ना क्या थी? अब एकदम हुलारा देगा क्या थी? गुंडा दुनिया भर पूरा खानदान गुंडा। ठंडा पानी नींबू का पिलवाऊंगा तुझे। अरे हटा, लुगाइयों की तरह खड़े रहे, उसमें जवाब ना दे पाए कि वो खुद की औरत से कैसे बात कर रहा है। जब एक शेरनी मेरे पास है तो मैं इस गीदड़ों से क्यों लड़ूं? हम शेर नहीं है, हम गीदड़ों से क्यों लड़ने लगे? तारा घर देखो कैसा। ओ तारा। हाँ भैया। अरे भाभी आ गई अब? हाँ आ गई। चलो तो चाय पानी बनाओ। ना रहने दो, उसकी कोई जरूरत ना। मैं अपने घर से खा के आई हूँ और पी के भी आई हूँ। क्या हो गया भैया? रास्ते में कोई बात हो गई? बोल रही है। रास्ते में बात तो कुछ नहीं हुई लल्ली। वो ऐसा था, वो तोताराम नहीं है, वो मिल गया था, उसने तेरी भाभी का दिमाग कर दिया खराब। अब ऐसे चाहिए आराम। जब घर के लोग दिमाग खराब करते हैं तो बाहर के तो करेंगे। बाहर वाले को तो मौका मिलेगा। अब आते आते क्यों बर्तन फैलाना कर रही है? क्यों रहता सब फैला रही है? ठंडा पानी पिलाती हूँ। मेरे घर से जब मेरे घर में वहाँ बर्तन फिक रहा है, यहाँ से मैं निकल नहीं जा रही, तब तो कुछ नहीं था। तू इसे अंदर लेके जाओ, इसे क्या कहते हैं आराम कर जा। चलो भाभी ठंडा पानी पिलाती, ठंडी हो जाओगी तुम। हाँ तो पिलाओगे और क्या नौकर आएंगे पिलाने? बड़ी आफत है मेरी जान को। तारा। जी भाभी बुलाया? हाँ बुलाया। मैं ये कह रही हूँ, हाँ मेरे पर्स में पैसे रखे थे 1200 रुपए। पैसे? हाँ मुझे नहीं पता आपने कब रखे थे। मेरा मंगलसूत्र तुम्ही ने तो उसमें से निकाल के दिया था मुझे। तो हाँ तब तो पैसे नहीं थे उसमें ना। अरे उसी में पैसे रखती हूँ तब पैसे, मतलब तब वो पैरों से चल के निकल गए उसमें से। भाभी यकीन करें मुझे नहीं पता। हमारे और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा है इस घर में, या तुम्हारे भैया का कोई चौथा है? वो तो बात ठीक है, घर में कोई नहीं रहता हम तीनों के सिवा, पर पैसे का मुझे नहीं पता, कसम खा के बोल रही हूँ मैं। अगर तुमने लिए हो तो मुझे बता दो, झूठ मत बोलो। मुझे किसी की भी कसम ले ले, मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। हर चोर चोरी करने के बाद कसम पत्रा जरूर खाता है, ठीक है ना? भाभी मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? तुम बस हाँ कर दो, निकाले, मुझे यकीन आ जाएगा। जब मैंने निकाले नहीं है तो किस बात की हाँ कर दूं मैं? और ये कोई अब नहीं हुआ, पहले भी हुआ था। तुम ही निकालती हो पैसे। भाभी आप मैं चोरी करती हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? भाभी आप मुझे इतना इल्जाम क्यों लगाती हैं? अरे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सच बोल रही हूँ तुमको। तो जब मैंने निकाली नहीं तो मैं हाँ। तुम्हारे अलावा कोई और तीसरा है कौन इस घर में? कोई और छोटा बच्चा है या फिर पड़ोसी निकाल ले गए? एक बार भैया से पूछ लो, भैया ने निकाल लिए हो। भैया की इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे पर्स में हाथ डाल दे तुम्हारे अलावा। भाभी तो आप मुझे इल्जाम दे रही हैं जबकि मैंने पैसे देखे भी नहीं है। अरे यहाँ अगर निकाले तो बता दो, ठीक है? ये सफाई मत दो मुझे। भाभी आप मुझसे किसी की भी कसम ले ले, मैंने पैसे नहीं निकाले। यानी कि मैंने निकाले और मैं इल्जाम लगा रही हूँ तुम पे? तुम ये कहना चाह रही हो? मैं ये भी नहीं कह रही है। तुम्हारे कहने का मतलब तो यही है। भाभी मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। क्या कह रही हो तुम? पर मैंने पैसे नहीं निकाले, यकीन करें। एक काम करो जी, चोरी ही करनी है तो जाके चोरियों का काम स्टार्ट कर दो दूसरों के घरों में, बैंक लूट लो जाके। भाभी आप ये बोल क्या रही हो? आपको अंदाजा है? सच बोल रही हूँ। तुमने जो किया उसका अंदाजा तुम्हें है, मैं जो बोल रही हूँ मुझे अंदाजा बता रही हो। मैं अब आपको कैसे यकीन दिलाऊं ये बताएं? तुम यकीन नहीं दिलाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम, मुझे पता है कि घर में चोरियां कोई करता नहीं है, तुम ही करती हो। आप मुझ पे इल्जाम लगा रही है भाभी, मुझे रोना आ रहा है, सच बता रही हूँ। जी मगरमच्छ वाले आंसू मुझे तो दिखाना मत, क्योंकि ये तुम्हारे इन मगरमच्छ वाले आंसू से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ, ठीक है ना? चोरी करने की इतनी अच्छी आदत है तो दोनों बहन भैया ना किसी फुटपाथ पे बैठ जाओ, वहां करो चोरियां या बैंक लूटो जाके। अरे हमें तो देख ले बेटा, क्या बात है, कैसे कुनन कर रही है? कुछ नहीं भैया, मेरे भैया का है, मेरे को
भैया से मिलना है। भैया से? हाँ। अरे भैया कहीं ताश मार खेल रहा होगा तेरा, क्या बात होगी हमें बता। कोई बात नहीं, मेरी भाभी मुझ पे इल्जाम लगा रही है पैसों का कि मैंने पैसे निकाले हैं घर में से। तू चोर है? मैं यही तो बात कह रही हूँ कि मैंने पैसे नहीं निकाले हैं। अच्छा अच्छा, तेरी भाभी तुझ पर इल्जाम? हाँ। मैं जब ही कह रहा ले, मैं आने के दिन नहीं हुए 4 और तेरी भाभी ने बवंडर खड़ा करके रख दिया घर में। बता। मैंने इतना यकीन दिलाया, भाभी को यकीन ही नहीं हो रहा मेरी बात। नहीं हो रहा होगा, मैं जानता हूँ, मैं उसकी आदत को जानता हूँ। तेरी भाभी को ऐसे ही नहीं निगाह से पहचान लेता हूँ। मुझ पर रहा रही थी। आजा, मैं चलता हूँ तेरे भैया के पास। चल आजा, मैं दिखवाऊँ। आजा, देख वो खेल रहा तेरा भैया जुआ। रुक जा, अभी बुलाता हूँ मैं। चिनुआ, ओ चिनुआ, आजा। भैया तुम्हें पता है भाभी मुझ पे पैसों का इल्जाम लगा रही है। पैसों का इल्जाम? कि मैंने चोरी की है। देख ले, मैं तो तुझसे पहले ही कह रहा था, क्यों बुला रही है इस आफत को। मैंने तुझे सही सही बताऊं तोताराम, इस औरत ने पहले भी मेरा जीवन खराब कर दिया। मैं इससे कह रहा था कि तू इसे मत बुला, घर में चैन की 2 रोटी है, मैं अपनी में खलल क्यों डलवा रही है। इसने बुलाई थी वो? हाँ, इसकी जिद्द पे बुला के ले आया हूं मुझे। भैया अकेले रहते थे, हमारा घर हरा भरा नजर आएगा। मुझे क्या पता कि भाभी मुझ पे इल्जाम लगा। मैं जानता हूँ ना उस औरत की आदत। वो तो ये चाहती है कि इसको निकाल दूं मैं इस घर से बाहर और उसका राजपाट हो। उसका राजपाट हो। और राजपाट तो यो के राजपाट वाली बात है, हमने अब भी उससे राजपाट की कोई मना नहीं कर रखी, चलती उसी की है घर में। लेकिन इसकी अच्छी बात भी उसे बुरी लगती है, पता नहीं क्यों। भैया समय से खाने के लिए मैं लाया, इसलिए वो औरत गई है बोरा है। और देख देख चिन्मुआ, मैं तुझे देख एक बात बताऊं, किराया दूं। देख मैं तेरे सामने कह रहा हूँ, देख तुम लोगों से क्या जबानी बेटा। अब देख इसकी उम्र हो गई है और देख जल्दी जल्दी शादी विवाह कर करा के हाथ मेरे कर करा कच्चा काट भैया। तो भैया कोई ढंग का लड़का तो मिले। अब बूढ़े टेढ़े को कर आऊं क्या, जमीन जायदाद देख के कर आऊं क्या? मतलब कल को ये भी माँ उस घर में दुखी रहे। अरे कम से कम लड़का इसके जोड़े लायक तो मिले, कम से कम सही साफ सुथरा लड़का मिल जाए, शुद्ध सा मिल जाएगा तो मैं खुद ही कर दूंगा। मुझे अपनी बहन अच्छी लग रही है कि मेरे घर में जवान बहन। सही बात नहीं, ये बात तो है, लेकिन अब ये है कि अब इन पे बहन पे ज्यादा गौर दे भाई। पर भैया मैंने पैसे सच में नहीं निकाले। अरे मुझे पता है कि तू पैसे नहीं निकालेगी, ये तो मैं जानता हूँ। हाँ, तू चिंता मत करे, चिंता मत करे तू परेशान मत हो। चल तू मेरे संग घर में बात करता हूँ भाभी से। चलो चलो, मैं भी चलता हूँ। आजा, चलो। तू कहाँ जा रहा है मरने हमारे साथ? जो भाई हम मैं पंचों में बैठता हूँ, मैं 22 गाँवों के पंचों में बैठता हूँ। पंचगिरी तेरी धोती में रख देगी। तुझे मालूम है मेरी लुगाई कैसी है? 2 मिनट में तेरी बेइज्जती होगी, फिर तू मुझ पे भर रहेगा। मुझे नहीं जानती है, वो डंडा ही छूटेगा फिर सीधा उसमें। कुछ नहीं छूटेगा बेटा, अच्छे अच्छे डंडे खराब हो गए उसके आगे। तू जा अपना रास्ता देख। सुन, तुझे अगर जेल की हवा करनी है तो चल, जेल की हवा खानी है तो चल मेरे संग। और फिर मुझसे मत कहियो कि मुझे दोषी ठहरा है तू। मुझे नहीं पता, अब तुम अपने घर का भैया किस्सा तुम ही काटो, जो तुम्हें करना करो, सब ठीक है। अरे भाग्यवान, सोनिया, क्या बात थी? कुछ नहीं, चोरियां हो रही हैं घरों में, शर्म लिहाज नहीं है। कितने उसी घर में खा रहे हैं, उन्हीं घरों में चोरी कर रहे हैं। अरे चोरी ही करनी है तो जाके बैंक लूटो जाके। अब मेरी बात सुन, पराए घर जाना है, देखो चोरी करती फिर रही है ससुराल में जाके। उसने नहीं की, तेरे 1200 रुपए मैंने लिए हैं। उसने चोरी नहीं की, तेरे 1200 रुपए जो थे वो मैंने लिए। भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पैसे निकालने की? अरे वो पानी वाला सुबह से दैया चाल मचा रहा था। पूछा मुझसे? पानी वाला चाहे तुम्हें मार दे, मुझे क्या मतलब? सांझ को ले लियो, शाम को मुझ पे आ जाए। मुझसे पूछे, मैं अब दे रहे तो तुम्हें पड़ेंगे, जैसे तुम्हारे बाप दे गए थे मुझे पैसे। तू मुंह कम चलाया कर, बात तक मत पहुंचे। कम चलाया करो, ठीक है ना? वो मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए थे, ले लियो अपने पैसे, शाम को मैं तुझे दे दूंगा और तू जा अंदर। मुझे क्या पता थी, मैं तो ये सोची इन्होंने निकाले होंगे। चोरियां कर लो घर में, शर्म अपने घर में खुद करती होगी ना ऐसा, इसीलिए उनको समझ रही है। हाँ, तुम्हारे जैसे चोरों में, उचक्कों में तभी तो आ गई मैं। क्या हो रहा है? अरे भाभी वो मौसम खराब हो रहा था तो मैं कपड़े उतारने आई थी भैया। मौसम खराब हो रहा है तो तुम अपना मौसम मनाने आई थी? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, जो बच्चे क्रिकेट खेलना उन्हें क्यों देख रही हो तुम भाई? भाभी आपको हुआ क्या है मुझे ये बता दो। आपने मुझ पे पैसों का इल्जाम लगा दिया। मैंने तुम्हारी जो पड़ोस वाली हमारी चाची है ना, वो भी बता रही थी मुझे। क्या बता रही थी? वो जब भी यहाँ क्रिकेट खेलते हैं तभी तेरी ननद ऊपर क्यों आती है। अब बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूं? कोई चक्कर तो नहीं है इनमें से, कोई लौंडे के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा हो? भाभी मैं कसम खा के बोल रही हूँ, मेरा किसी से कोई चक्कर ऐसा नहीं है। कसम मत खाओ, हमें जिंदों को मत मारो। जाओ अपनी ससुराल में अपने खसम सास नंदों को मारना जाके वहाँ पे। खुद भी तो देख लो, मौसम खराब है, कपड़े छत पे। मौसम खराब है, इतनी तो बाढ़ ना आ गई, बादल तो नहीं फट गए जो कपड़े बह जाते हैं। भाभी आप हर टाइम पे क्यों इल्जाम लगाती रहती हैं? कपड़े उतारने का बहाना मत मुझे मत सिखा
दुनिया देखी है मैंने, ठीक है ना। जब देखो कोई ना कोई बहाना निकाल के तैयार कर लेती हो। आपने मुझ पे पैसों का इल्जाम लगाया। पैसों का इल्जाम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है भैया तुम लोगों पे। तुम ऐसा कर भी सकती हो तो, पर मैंने नहीं करा ना ऐसा। चलो नहीं करा तो पर निकाले तो वो तुम्हारे भैया ही ने थे। ओ ये भी तो हो सकता है निकाले तुमने, भैया ने अपने ऊपर इल्जाम ले लिया हो, ये भी तो हो सकता है। भाभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तुम ऐसा नीचे जाओ और अगर किसी के साथ तुम्हें अभी भगना हो तो अभी बता दो, चली जाओ। भाभी आप बहुत कड़वी बातें करती नहीं, अगर तुम्हें किसी के साथ तुम्हारे कांटेक्ट हो, कल को हमें पता लगी कि भैया तुम्हारे उससे रिश्ते हैं, फिर तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, हमारी तो नाक कट जाएगी है। कल को लोग हमसे कहेंगे क्या। भाभी आप बोल क्या रही हैं? बोलने से पहले तो देख लें। मैं तो बोल रही हूँ, और जिस दिन तुम करोगे उस दिन हमारे ऊपर क्या बीतेगी, जरा सोचा है। भैया को ही बताती हूँ जाके। भैया को बता दो जाके, भैया ना कर पाएगा कुछ भी, भैया के आंखों में बंधी हुई है पट्टी। भैया भैया। हाँ बेटा क्यों आई? भैया आज तो सच में मरने का जैसा दिल हो रहा है मेरा, मैं मर जाऊंगी, सच बता रही हूँ। कपड़े पकड़े हैं आप। क्या बात? भाभी आपको पता है भाभी ने मेरे पे कितने गंदे गंदे इल्जाम लगाए कि छत पे वो खड़े होकर किसको देखती है, किसके बच्चे की माँ बनने वाली है, क्या है क्या, इतने गंदे गंदे इल्जाम। भैया मैं नहीं सहन सकती, मेरे कान फूट रहे हैं उनकी इतनी गंदी गंदी बातें सुन सुन के। तू ऐसा कर, तू यहाँ घेर पे बैठ, मैं बात कर लूँगा उससे, इन कपड़ों को लेकर अंदर जा, परेशान मत हो। और तू घर मत आइयो जब तक मैं ना कहूँ। बहुत खराब औरत है, क्या कर रहा है इसका। मैं इससे पूछ ही लेता हूँ कि ये चाह क्या रही है आज। सोनिया, सोनिया। क्या बात करूँ, कैसे करूँ। अब तू मुझे साफ साफ क्लियर बता दे कि तू चाहती क्या है। मैं जो चाहती हूँ वो कर दोगे? हाँ बता। ऐसा है, कल को देखो कोई ऊंच नीच हो, कल को इसके किसी के साथ रिश्ते हो, वो तो मुझे पता है, तू उन सब गए बातों को छोड़, मुझे पता है मेरी बहन कैसी है, बस तू ये बता तू इससे चाहती क्या है। अच्छा तो तुम्हें पता लग गया कैसी है? हाँ कैसी है, यानी कि उसके बारे में पता है? हाँ मुझे सब पता है, मुझे तेरे बारे में भी पता है सब कुछ और उसके बारे में भी पता है। मेरे बारे में क्या पता? मैं दोनों को बढ़ता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं जवाब सवालों का जवाब देना नहीं चाहता। मुझे ये बता मेरी बहन के खिलाफ या मेरे बहन के हित में तू चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ उसकी शादी करो, निकालो चलो यहाँ से। या कब तक रहेगी वो? कब तक क्या रहेगी, उसका घर नहीं है ये? अरे हाँ, अब जवानी जवानी आ रही है उस पे, अब मतलब यहीं बैठी रहेगी। मोहल्ले वाले गांव वाले क्या बातें बनाते, तुमसे तो कोई कुछ नहीं कहता है। कोई बातें नहीं बनाता तेरे अलावा। हाँ मुझे पता है मेरी बहन कितनी अच्छी है। तू अगर चली गई यहाँ से 6 महीने तो मैंने बढ़ते नहीं है उससे, या मैं घर में नहीं रहता। मेरी बहन के खिलाफ कोई इतनी सी उंगली नहीं उठा सकता। जुआ खेलते रहते हो। अरे मैं पीछे घर में कौन आ रहा है? अरे मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं टट्टी बटोर रहा सही किसी की, लेकिन इस बात से कोई मतलब थोड़ी है। मुझे अपनी बहन के बारे में अच्छी तरह पता है कि मेरी बहन कैसी है। तुम्हारे बारे में भी तो पता है, तुम कैसे हो, तुम्हारा पूरा खानदान कैसा है। अरे जब हमारा इतना खानदान नीचे दिख रहा है तो तलाक दे दे और साथ छट जाए यहाँ से। अभी दे दो तलाक, मैं तो बिल्कुल देने के लिए तैयार खड़ी हूँ, बिल्कुल। अभी चलो मेरे साथ कोर्ट में। गए थे मेरे यहाँ चौखट पे नाक रगड़ के भीख नाक रगड़ने नहीं गया। यहाँ से तू गई, मेरी तो इज्जत जो है सो है। दो लोगों के दिमाग में मैं चाहे कितना भी बुरा सही, लेकिन सबको मालूम है आदमी गलत नहीं हूँ। तेरे घर से इसलिए तुझे बुला के लाया कि 6 महीने से मैं मर रही थी तू, और क्या कहते हैं लोग तुझ में थूके ना। मैं तो नहीं मर रही थी, मेरे माँ बाप पे इतना है कि तुम जैसा। अब मेरी बात सुन, शादी के लिए कैसा लड़का ढूंढ रहा है इसके ये बता मुझे। ऐसा है इसकी शादी कर दो, एक 2 बीघा खेत हो उस पे बस, और ज्यादा नहीं, हलवल चला रहा हो। तुम भी तो किसान हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ आई थी। ऐसे किसान के लिए कर दो, और दहेज देने की भैया जरूरत नहीं है, हमारे भी बच्चे होंगे, उनका भी फ्यूचर है। इसी को लुटा देंगे सारा, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? ठीक है, मैं कल चला जाऊंगा लड़का देखने। मैं क्या कहते हैं मुझे तो, और जो मैं कह रही हूँ वही करना है। हाँ वही करूंगा। जग लुटाने की। मैं नहीं लुटा रहा जग, मैं नहीं लुटा रहा जग। मुझे तोताराम एक लड़का बता रहा था, तोताराम को लेके कल जाता हूँ और कल फाइनल कर आता हूँ। ठीक है ना, हम पहनेंगे इतना दहेज। अरे मत दियो, तू चवन्नी मत दियो, क्यों हल्ला काट रही है? मत दियो चवन्नी, तुझसे कोई मांग रहा है, तुझसे कोई देने को कह रहा है तो चीखो मत मेरे ऊपर। तू चीख रही है, अपनी जुबान तो देख नहीं रही कि मैं कितनी हर्रा रही हूँ। अरे भैया, तोता भैया, भैया कौन? अरे भाभी राम राम। नमस्ते। अब आज भी लड़ने आई थी को? नहीं ना, तुम तो ऐसी बात है, तुम तो मेरे
बहुत अच्छे देवर हो, ऐसी बात करो, मैं तुमसे काय को लड़ूंगी? अरे चाशनी की तरह। अरे क्या हो गया आज, कैसे? वो आ रहे होंगे। कौन आ रहे होंगे? अरे वही तारा के भैया। अच्छा अच्छा, तो क्यों? ऐसा है, लड़का देखने जाएंगे। अच्छा, तुम्हें लेके जाएंगे। हाँ तो हम तो जाएंगे। सुनो, लड़का कैसा दिखवाना है? कैसा? गरीब गुरबा हो बेचारा, बस उसके पास ना वो लेना हमसे, बस हम तो ये कह रहे हैं, और उल्टा बल्कि हमें दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब गुरबा? हाँ, वो अगर टांग वांग में फ्रैक्चर हो रहा हो तो कोई बात नहीं, वो इतनी परी भी नहीं है। हो, तुम कैसी बातें कर रही हो? तो लो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये पकड़ो। पकड़ो तो सही। ये 1000 रुपए तुम्हारे, हमारा एक चवन्नी खर्च ना हो भाई। देखो, हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, और बल्कि मैं तो कह रही हूँ वो अपने पैसों की दावत कर ले जाए, और अपने उसमें से ही वो क्या कहते हैं, कपड़ा लत्ता जो भी इसके लिए करना, बस यहाँ से चली जाए। ये पैसे किस बात के हैं? ये पैसे इस बात के हैं कि तुम उनके दिमाग को घुमाते रही हो। कोई नौकरी वाला ना हो, कोई मान लो बड़ी नौकरी, कोई सर्विसमैन आदमी हो तो भैया उसे दहेज देना पड़ेगा, सबरी रकम लुटा देंगे। ये तो बहन के प्यार के चक्कर में पागल हो गए। पहले तो लो, ये भाभी इधर हाथ लाओ, ये पकड़ो पैसे। ठीक है, तुम पागल हो रही हो, क्या बात है? क्यों है? अरे ये काम तो बिना पैसे के भी हो जाएगा। जब तुमने मुझसे कह दी तो मैं तो ऐसे चुटकियों में करूंगा। ये तो मैं तुम्हारे लिए ना। अरे सुनो मेरी बात, मन दो। अरे सुन लो ना, ये तो मैं तुम्हारे खर्चे के लिए दे रही हूँ, कपड़े लत्ते बनवा लेना। ना हमें नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि गरीब गुरबा लंगड़े लूले के लिए शादी? मैं तुमसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ताकि हमारी रकम न चली जाए। अगर अच्छे बिजनेसमैन को शादी हो गई, उसमें दिमाग बहुत होगा, इसे सिखा पढ़ा के खेत में से आधा हिस्सा पूरा ले जाएगी, आधा तो छोड़ो। आज तक ऐसा नहीं हुआ। तुम अपना दिमाग ना ही चलाओ तो ज्यादा अच्छा है। जिस काम के लिए कह रही हो वो कर रहे हो तो बता दो, और ना कर रहे हो तो अभी मना करो। हाँ, देखो अभी बता दो, मुझे कुछ समय नहीं लगता, मैं कल्लू हलवाई से कह के 1000 रुपए दे, मैं अपने आदमी को दिमाग घुमा दूंगी। हाँ, मैं कह दूंगी वहाँ चले जाएंगी, उनके संग रिश्ता ना। अरे नहीं भाभी, बता दो अभी। पैसे दे रही हूँ, कोई मुफ्त में थोड़ी ना करा रही हूँ, रिश्वत दे रही हूँ, मुंह पर पैसे मार रही हूँ। तुम चिंता मत करो भाभी, चिंता मत करो, मैं ऐसी शादी करवाऊंगा उस दूल्हा की दोनों टांग टूट रही हो और कुर्सी पे बैठा हो, कुर्सी चल रही हो। हाँ, ऐसा हो, विकलांग हो, बिल्कुल वही तो। और बताओ, और तो और एक हाथ और टूटा हुआ उसका। मैं तो ये कह रही हूँ, ना पैर हो ना हाथ हो ना आंख हो, ऐसे को करवा दो, पर ऐसा होगा भी तो नहीं। चक्कर तो ये है ना, ढूंढने से सब मिल जाते हैं। ढूंढने से तो हाँ, ये तो है, मिल तो जाते हैं, लेकिन तुम ऐसा ही करवाना। क्योंकि देखो, तुम्हें नहीं पता है, ये अपनी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे पता है। मैं नहीं चाहती हूँ इस बहन भैया के प्यार में हमारी संपत्ति लुट जाए और हम आ जाए रोड पर कटोरा लेके भीख मांगने लगे। इसकी आदमी की तो चल गई बुद्धि, हो गया पागल हो गया। गाड़ी बोलवा, के पैसे चाहिए तो बताओ। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे ये काम होना चाहिए, बिल्कुल यही। और अगर ये नहीं हुआ ना तो तुम मुझे फिर जानते हो मैं कैसी लेडी हूँ। होगा, ऐसा ही होगा, तुम्हारी कसम। और बताओ। मेरी कसम मत खाओ। अरे चिंता मत करो, ऐसा ही काम होगा। और बताओ। ठीक है ना, मैं चल रही हूँ, कोई बावरा बुवरा तो हो तो करवा देना, ठीक है ना? ठीक है भाभी, राम राम। अरे हाँ ठीक है, बढ़िया भाभी, ऐसे करवाऊंगा। तोता भैया, तोता राम। खांसी हो गई मुझे। राम राम भैया। राम 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 राम। और बढ़िया भैया, मैं तो तेरे पास कुछ काम से आया था। क्या काम था बताओ? देख, तेरी थोड़ी जानकारी भी है गंगा पार, और तूने कैन के ब्याह भी करवा दिए गांव में। सब वो लड़की जितनी भी गई हैं बेचारी सुखी रह रही हैं। सब मेरे हाथ की सब लड़की सुख हैं। तू हमारी लाली को बता, कोई छोरा तारा को। छोरा कैसा चाहते हो तुम? अरे सही हो न, ठीक ठाक हो, अपने नॉर्मल परिवार हो, अच्छा खासा हो। नहीं, कोई कैसा चाहते हो लड़का? तुम अपने ये चॉइस बताओ, काम धंधे वाला कैसा चाहते हो? हाँ, बड़े कोई स्तर पे हो लड़का? ना, काम धंधा सही हो, अपने खूब दाल रोटी बढ़िया चल रही हो, जमीन जायदाद हो थोड़ी सी। जमीन जायदाद? हाँ। देखो ऐसा है, मैं तुम्हें बताऊं, अगर कल कलावा को तुम जो है अपनी बहन को अगर किसी ऐसे लड़के के साथ में शादी करवाता हूँ, तुम्हारी बहन की, जैसे कोई लड़का एयरफोर्स में फौजी है या कुछ भी है, अगर ऐसे लड़के के साथ ना सुनो, ऐसी बात नहीं तोताराम, थोड़ा नॉर्मल हो, ज्यादा ना हो, बीघा 2 बीघा खेत हो। ऐसा है, अभी खड़े खड़े सही नहीं है, बात करना। ट्यूबवेल पे बैठ के बात करते हैं। चलो, नीचे तरी भी है, बढ़िया बैठो। अरे वाह भैया, तूने बड़ी जोर की व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। अरे बस कुछ समझो मत, बढ़िया ये समझ लो, मैं तो 200 रुपया घंटा बिजली चलाता हूँ, तुम्हें पता नहीं है। खूब कमाइए, चक्कर सीना। सही है भैया। और ये देखो पीछे देखो, खेत ही खेत है भैया, ये बड़ा बढ़िया व्यवस्था बना रखी है। देख लो, तो ऊपर पैर करके बैठो, बढ़िया। और ये क्या है भैया? ये स्कूटी है। स्कूटी? ये ऐसा है, पेट्रोल वाली होगी? नहीं, बैटरी वाली है। बैटरी की स्कूटी आने लग गई? अरे खूब, तुम्हें पता नहीं है, ये समझ लो। तो भैया तेरे का काम किया ये काम ऐसे है कि सवेरे मंडी जाना, ये सब्जी वब्जी लाना वहाँ से, और सब्जी पहुँचाना यहाँ से, सब इससे ही करता हूँ मैं। अच्छा, इसी पे ढो लेता है माल? सब ये समझ लो, बढ़िया। और भैया ये हौदी? हाँ,
अरे हौदी में देखो सिस्टम क्या क्या करवा दिया मैंने। वो बढ़िया लग रही है भैया, पाइप भी खूब जोर का पड़ रहा है इसमें तो। तुम्हें बताया नहीं था 200 रुपए घंटे चलाता हूँ मैं, पूरे खेतों में डलवा रखी है। जिसके खेतों से 200 रुपए लेता हूँ मैं, उसके खेतों में अपने डलवा रखी है। बहुत बढ़िया, कमाई हो रही है। बढ़िया बढ़िया। अब तू मुझे है क्या एक छोरा बता ना, ढंग का सा छोरा बताऊं? देखो छोरा तो है, वो निमंग छोरा है, लेकिन बस ये होता है। देखो मैं तुम्हें बताऊं भैया कि ये एक बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि तुमने अपनी बहन के लिए लड़का मुझसे पूछा। हाँ। लड़का मैं ऐसा बताऊंगा एकदम बढ़िया। बता तू, तुम्हारी बहन बिल्कुल सुखी रहेगी उस घर में। अच्छा। लड़का दिखवाऊंगा फौजी। लल्ला मांग जास तो बहुत हो जाएगी। ना ना, अरे उनको तो समझ लो कि बस ये समझ लो कि लड़की बड़ी अच्छी है, उन्हें नहीं चाहिए एक चम्मच भी। और देखो तुम जो दोगे सो दोगे, वो अपनी बहन के लिए दोगे भैया। जमीन तो खूब बतेरी है मुझ पे। अब तो जमीन का तो तुम्हें पता नहीं, एक और सरकार ने वो बढ़िया कर दिया है, कानून बना दिया। बता। ये कानून है कि अब तो जैसे भाई तुम भैया उसके और भाई के नाम जो जमीन है, तो उस जमीन में से बहन का आधा हिस्सा रहता है। अच्छा। हाँ भैया ये बात तो तूने बढ़िया बताई। देख मैं चाहता हूँ मेरी बहन सुख में रहे, चिंता मत करो। मैंने जब तुमसे कह दी लड़का फौजी है, कम से कम 80-90 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही होगी उसे बढ़िया। अरे तो सही है भैया। अरे और क्या चाहिए मिलेगा। हाँ? तू ऐसा कर। हाँ? पर एक बात ध्यान रख, बताओ। फौजी को करवा दे, मैं 15-20 लाख रुपए ब्याह में भी लगा दूंगा। अच्छा सुन मेरी बात। हाँ बताओ। पर मेरी लुगाई के सामने ये बात नहीं आनी चाहिए। हमें क्या मतलब, देखो तुम्हारी बहन अपने अच्छे घर में चली जाए, ईश्वर कर पाता है, और हमें भी कहीं ये ना हो कि हमें नरक भोगना पड़े। हाँ। है ना, हमें ऐसे घर में करवाएंगे, चिंता मत करो। करवा बस भैया। तू बता कब चलेगा? जब तुम्हारी इच्छा हो, कल चलो, कल देखने ना, चलो। आज ही चल। आज ही चले। चट मंगनी पटवाया मुझे तो ये समझ ले हाथ पीले करने हैं लड़की के। आज रखे आओ हाथ पे लड़के के, कुछ अपने पैसा। हाँ, बिल्कुल। और अपना फिर ये कि फिर चलेंगे कैसे भैया? चलेंगे। अरे ये रही अपनी स्कूटी खड़ी तो है। अच्छा। अरे ये खड़ी, ये कब काम आएगी? तो इसमें तेल भी तो भरवाना पड़ेगा। तेल क्यों पड़ेगा इसमें? ये है बैटरी वाली, ये रात को चार्जिंग पर लगा देता हूँ मैं, पूरी रात में चार्ज हो जाती है। तो इसमें कोई खर्चा नहीं है? कोई खर्चा नहीं है, और खूब चलती है। समझ लो 8-10 किलोमीटर तो खूब चलती है। चल तो चल भैया, तू चल मेरे साथ। सही है। तो मैं ऐसा है, मैं चल रहा हूँ, तो अभी नेक में नहा धो जाऊँ और कोई कुर्ता वुर्ता पहने जब तक तुम बैठो। ठीक है, मैं यही। ठीक है भैया, और दोनों 2 जने चलेंगे फिर। ठीक है। सही है, मैं आता हूँ। कुछ भी सही, तोता ने अपना ठाट बाट खूब बढ़िया बना रखा है। स्कूटी और क्या कहते हैं जी, कोठरी और हौदी फौदी बनवा के चकवाई 6। भैया धंधा पानी बढ़िया चल रहा है इसका। चलो अच्छी बात है। और फिर लड़का बढ़िया बता दे मुझे, और क्या चाहिए? बढ़िया है भाई। सही है, बढ़िया। लंबा ठाड़ा बढ़िया, लंबा ठाड़ा ना। मुझे तो घर मकान देख के भूख उड़ गई। अकेला छोरा है भैया, मकान कम से कम 300-400 गज में मकान, और टॉप क्लास 3 मंजिल ठुका हुआ है, और जमीन भी है खूब 20-25 बीघा। बात करनी मैं बताऊं, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था 20 लाख रुपए का रखा था। अच्छे। मैंने अब मैंने चकल्लस चलाई तो बातें बनाई, तो बातों में उनकी गाड़ी की मांग थी 4 पहिए की, है ना। तो मैंने सारी बातें कर करा के मैंने 15 पे कर दी आखिरी, 15 और एक गाड़ी। भाई लाला क्या कह रहा है तू? क्या कह रहा है ये? नहीं तुम्हारे समझ में नहीं आई। मेरे साथ ऐसा है, ये जो है फौजी साहब, ये है गाड़ी के शौकीन, क्योंकि बराबर में एक लड़के को गाड़ी मिल गई है, तो इस वजह से 15 लाख में सब कचुआ 15 लाख रुपए तुम्हें। अच्छा, गाड़ी सहित बढ़िया सब कुछ। ये मतलब ये है कि तुम इन्हें 15 लाख रुपए दे देना, बाकी सब इनका काम। दावत भी यही करेंगे भैया? ये तो बहुत बढ़िया बात है। एक बात, ये काम तो तूने बढ़िया करा दिया। और तेरी ये स्कूटी बहुत जोर की है भैया, आवाज ना करे ना धां धूं करे, सुर बड़ी आराम से आई है। पी भैया बहुत जोर की। ऐसा करियो, ब्याह है जाए ना लाली का, तो एक मुझे भी दिखा दिए। चिंता मत करो, ये यूं ही निकल आती। 5000 रुपए दो खट्टू सीना से निकालना। किस्तों में बहुत बढ़िया, मस्त चलती है। एक बात है, अब देख ये तेरे और मेरे बीच रहनी चाहिए बात की। लड़कियां हमारा इतना बढ़िया है, तू अपनी भाभी अगर तेरी पूछे तो ये कह दियो कि ऊँट वाले और बुग्गी फुग्गी चलाता छोरा, और खेती किसानी करता, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ का। ये मुझे छोड़ो, मैं सब जानता हूँ, चिंता मत करो। मेरी छोरी की जिंदगी बन जाएगी। अरे चिंता मत करो, बन गई, चिंता मत करो, खुश हो जा। भाग्यवान सोनिया। हाँ जी, आगे। हाँ आ गया, कर आया रिश्ता। अच्छा, तो फिर कैसा देख के आए? लड़का कुछ ऐसा है, देख 5 तो भैया है वो। अच्छा। और 1-1 बीघा आ रही है जमीन, बस बहुत है। एक बस 1 बीघा भी नहीं आ रही, 1 बीघा से कम ही आ रही है,
थोड़ी थोड़ी। तो आध बीघा होगी। हाँ ना, आध बीघा से ऊपर है, 1 बीघा से कम है। और क्या कहते हैं 5 भैया है, 5 2 तो करते हैं बेलदारी बड़े। हाँ। और तीसरे नंबर का क्या कहते हैं बाहर रहता है कहीं शहर में। अच्छा। और ये चौथे नंबर है जिससे मैं देख के आया हूँ। हाँ। ये चलाता है ऊँट बुग्गी। अच्छा। अपने क्या कहते हैं कोल्ड पैसे आलू भालू की बोरी ढोली, बारू बदरपुर ढोली, ये सब काम करता है। और इससे एक छोटा है 5वें नंबर का, वो 17-18 साल का है। अच्छा, शादी सबकी हो गई? ना इसी की होगी बस, और किसी अभी बहू नहीं है घर। यानी कि रोज का लाना और रोज का खाना। हाँ। सही है, बहुत अच्छा किया। देखो मैं तो और मांग जाच उनकी मैं तो इसकी देखो भलाई चाहती हूँ। उन्होंने कह दिया जैसे तुम पे किया जाए, 1 चम्मच में या 1 साड़ी में विदा करोगे, हम साड़ी में ले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसकी भलाई चाहती हूँ, तो तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो, है क्या नहीं? हाँ। अब देखो मैं नहीं चाहती इसे दुख में देखना। अब तू मुझे रोटी खवा दे। हाँ चलो, मैंने बना, उसमें पता ना बनाई है ना बनाई है रोटी। तू रोटी डाल दे, मैं चटनी ऐसी खा लूंगा प्याज से। चलो टमाटर काट दूंगी, वैसे खा लेना। कहीं ऐसा तो नहीं, इनकी बातों पर कुछ शक सा लग रहा है, कहीं झूठ तो ना बोल रहे मुझसे। उससे पूछ के आऊं तोता से। तोता भैया। हाँ भाभी, राम राम। और बढ़िया? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं ये कह रही हूँ, क्या हुआ, लड़का देखने गए थे? लड़का देख आए? कैसा देख के आए? ये समझ लो तुम्हारे आदमी का दिमाग घुमा दिया। सच्ची? तुम्हारा आदमी तो पूरा पागल है वो। हैं? सर्री ऐसे भी मत कहो तो। कहूंगा, मैं तो कहूंगा ऐसे। जब हमने दिमाग घुमा दिया, समझ लो जब तुमने हमसे कह दिया ऐसे कि तुम्हें ऐसा लड़का देख के आना है, हम वैसा ही देख के आएंगे। अब तुम्हें लड़के की खूबी बताऊं, देखो 4 तो भैया हैं। वो तो 5 बता रहे थे। 5 थे। एक रहता बम्बई की कंपनी में काम करता है, उसका पता नहीं है कि करता ही है कि नहीं करता है। और 4 भैया हैं सबरे रड़ुआ। अजय शादी नहीं हुई किसी की नहीं हुई। और तो और जी झोपड़ी में रहते हैं, और काम लड़के का है भजरी ढोना, बजरी ईट भट्टे पे ले जाना। हाँ। ये सब चीज करते रहते हैं ये। ओ, यानी कि मजदूर हैं सबके सब। ऐसे लड़के के लिए करवा के आया हूँ कि जिंदगी भर दुख देंगे। दिखने में कैसा है? दिखने में वही है, कारा कबरा है और बाल उड़ रहे हैं। और क्या है? ठीक है, वैसे भी इसके लिए ऐसा ही होना चाहिए। चिंता मत करो, खूबसूरत थोड़ी दिखवाऊंगा। हाँ देखो, जब दिन हमारी इसकी तारा की शादी होगी ना, उस दिन तुम्हारे लिए कोट पैंट सिलवाऊंगी मैं। हाँ और क्या? सही बात है। कैसी बात कर रहे थे? और कुछ चलवा देना, और बढ़िया चीज है। और क्या पहनोगे? चलो सही है, तुम ऐसा ही लड़का दिखवा के आए ना। हाँ, क्योंकि देखो ऐसा है भाई, देखो मैं इसका भला चाहती हूँ। अब इतना अच्छा इसे परिवार मिल गया, इससे अच्छा परिवार तो इसे मिलने से रहा ना। और इतने अच्छे लोग हैं, रोज का लाना रोज का खाना, ठीक है सही है। मैं चाहती हूँ कि ये बस बढ़िया से परिवार पे चलिए, कल को मुझे कोई दोष ना। रोज खा। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। चलो ठीक है, मैं चल रही हूँ ना। जा रही हो? अरे जाओ। भाभी अभी तो बढ़िया भाई, मौज ले रही भाभी। कुछ हवा लग रही है छत पे। ये क्या कर रही हो तुम? अरे भाभी, हाँ हवा आई थी, हवा खाने आई थी छत पे, ठंडा ठंडा मौसम। फिर तुम यहाँ छत पे आ गई? फिर तुम छत पे आ गई? भाभी हवा लेने आई थी मैं, ठंडी। मुझे पता है तुम्हें कौन सी हवा चाहिए, मैं सब जानती हूँ तुम्हें किस हवा की जरूरत है। कर चलो, अब तुम 8 दिन की हो, 8 दिन हमारी छाती पर रोटियां तोड़ लो, है ना? 8 दिन की और 8 दिन हमारी छाती पे कलेजा पत्थर रख के मैं रख ले रही हूँ तुम्हें। 8 दिन बाद तुम्हें शादी है, धरे जा तुम्हारा। हाँ मेरी शादी है। हाँ इतनी चौंको मत, कोई ताजमहल नाम ना कर रहे हैं, तुम्हें भगा रहे हैं इस घर से। भाभी अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है। पढ़ाई के लिए कौन सा तुम्हें मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना? भाभी बनानी रोटी है, ये करने बच्चे ही है, रहना तुम्हें मर्द के साथ ही है। भाभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, और मेरी कोई उम्र भी नहीं है अभी। हाँ उम्र नहीं, तुम तो कल ही पैदा हुई, अभी तो तुम्हारा जापा भी तो करना है। तो तुम्हारा नामकरण करवाऊंगी मैं। अब बातें कहाँ से करती हैं? मैं जहाँ से भी करती हूँ सही करती हूँ, मुझे मेरी बातें एकदम बढ़िया लगती है, तुम्हें लगती होंगी कड़वी, ठीक है? 8 दिन बाद शादी है, सोच लो और समझ लो। यहाँ से भैया जाओ, यहाँ रोटियां बहुत तोड़ ली, हमारे खून पी लिए, खून पी के खून की कमी और आ गई हमें तो, ठीक है? सुन लिया? अब नीचे जाओ छत पे, वो नीचे जाओ, हम यहाँ छत पे मत रहो, लोंडो को मत देखो। देखना तो अपने पति को देखना, रोज बुग्गी में बैठ के घास कूड़ा बटोर दी बीनना उसके, बहुत अच्छा कर दे क्या है तुम्हारे भैया, ठीक है? हाँ पढ़ाई करनी है तो मैं बुग्गी पे पेपर देने जाना। भैया मैं ये क्या सुन रही हूँ, आपने मेरा रिश्ता कर दिया है? हाँ 8 दिन बाद तेरा ब्याह है। और तुमने शादी भी इतनी जल्दी 8 दिन बाद? कोई बात नहीं बेटा, आपको पता नहीं है मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है। पढ़ाई तू छोड़, तू टेंशन मत ले, और सुन जो करके आया हूँ वो मैं सही करके आया हूँ। अब तू अपने दिमाग में ये बात बिठा ले कि 8 दिन में तेरा ब्याह है।
भाई आप भाभी के कहने से मुझे ये ऐसा ना हो किसी गड्ढे में डाल दो, मेरी इधर से भी ज्यादा जिंदगी वहाँ खराब हो जाए। तू चिंता क्यों कर रही है? भाई के लिए बहन वो सब कुछ होती है कि कोई भी भाई अपना ये नहीं चाहेगा कि मेरी बहन गड्ढे में गिरे। और मेरी बात सुन, तू ज्यादा चिंता करे मत, जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, और तू बस चुपचाप रहे। तुझे कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तू बस खुशी खुशी इन 8 दिनों को बिता, और उसके बाद तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मुझे क्या करना है मैं खुद देख लिया है। ठीक है, जा। ठीक है भैया, जा, चिंता मत कर, तू जा। अरे भाग्यवान, रोटी ले आइयो। रोटी तो तुम्हें मैं बाद में खिलाऊंगी, पहले ये बताओ तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला भाई? कैसा झूठ? तुम मेरे पति हो या दुश्मन? कैसा झूठ? अरे झूठ ये बोला, तुम मुझसे क्या कह रहे थे? मैंने बुग्गी वाले के लिए शादी करी है और फौजी के लिए शादी करी है, 15 लाख रुपए लगाया है। 20 लाख है? 20 लाख लगाया है। क्यों लगाया भाई तुमने? अच्छे लगाया है मेरी बहन, मैं 20 ना 25 लगाता। यानी कि हमारी कोई इज्जत नहीं इस घर में? नहीं है, नहीं है। इज्जत होती तो तू ऐसी बेकुलियाई बात ही ना करती। और सुन, पैसा कहाँ से लगाया ये भी सुन ले। जो जमीन मेरे हिस्से में पूरी थी उसमें से आधी जमीन बेच के मैंने अपनी बहन का ब्याह कर दिया। उनने तो 15 ही मांगे थे, मैंने 20 दिए। मैंने अपनी बहन का सुख देखा है जीवन भर का। और सुन, लड़के ने एक बात और कह दी है मुझसे कि अब मैं पढ़ाऊंगा, भी डॉक्टर बनाएगा छोरा, उसे पढ़ाएगा लिखाएगा। और पढ़ाएगा तो तभी ना ठूस ठूस के पैसा भर दिया उनके मुंह में। अभी और दूंगा, जब तक मुझ पे मेरे शरीर में जान है जब तक दूंगा उसे। तो मैं कहाँ जाऊँ भीख मांगू जाके? मांग भीख? मैंने तो कर दिया जो मुझे करना था। तुमने अच्छा करा मेरे साथ, खूब बढ़िया, मुझे दिल को शांति। और तुझे तो ये सोचना चाहिए, इतनी कमीनी औरत मैंने नहीं देखी। तुझ जैसी कमीनी औरत देख के आज तक मैं पछता रहा हूँ। मैंने तुझे तो ये सोचना चाहिए था कि मेरी अकेली नंद है, इसके ब्याह की शादी करूँ, अच्छे से घर परिवार में भेजूं। लेकिन ना, बुग्गी वाले को कर, मेरी बहन की जिंदगी खराब करने डोल रही थी तू। और देख सुन, मैंने तो कर दिया उसका ब्याह, और खूब बढ़िया रहेगी, मस्त रहेगी। जब तक मुझ पे दिया जाएगा दूंगा। संक्रांत भेजूंगा, कम से कम भेजूंगा, कम से कम 20,000 रुपए की संक्रांत गाड़ी करके ले जाऊंगा दरवाजे पे उनके अच्छे तरीके से। तुम्हें शर्म नहीं आई है? ना, मुझे नहीं आ रही। मतलब मुझसे झूठ बोलते हैं? अच्छे बोला। अरे बीवी हूँ तुम्हारी। कोई नहीं। सही कहा किसी ने, घोंटू पेटी के लिए नपता है। हाँ, फिर क्या करूं? ठीक है, तो मैं तो अपने घर जा रही हूँ। जा, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। और तुझ पे ना जाएगा तो धक्के मार के निकालूं, क्योंकि पहले तो मैं तुझे बुला लाता था, अब का तो तुझे तेरी शक्ल क्या, तेरे मुंह पे गोबर लगा के भी कोई देगा तो भी लेके आऊंगा। जो समझ ले, तेरे मुंह पे कोई मलाई रबड़ के देगा ना अंदर घोटा के, तो भी नहीं लेके आऊंगा। और सुन, पहले तो बहन की वजह से बुला लाता था, अब नहीं चलेगी तेरी घर में, तुझे जाना, निकल जा। और मेरा क्या है, ये जगह जमीन बची है ना, इसे बेच बाग के आराम से मंदिर पर सन्यासी बन के बैठूंगा, दान कर दूंगा। बहन इस जमीन के भी पैसे बहन को दे दूंगा। तुझे मरना तू मर। तोता बाहर निकल गया। आज तेरी ना मैंने भी लठियाई करी ना, मेरे साथ विश्वासघात करने वालों तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, मर जाओ। सच बता रही, तुम्हारी अर्थी इंतजार देख रही है, फूक दूं मट्टी का। क्या बात है? हैं, तूने मेरे साथ धोखा क्यों किया? मैं भाभी गई तेल लगाने। अच्छा, तू ये बता मेरे साथ धोखा कैसे किया बे तूने? तू मेरे खसम की बातों में आके मेरी नंद को फौजी के यहाँ करवाया, 20 लाख रुपए उसके दहेज में लगा दिए। हम क्या कटोरा ले ले? कल को मेरे बच्चे होंगे तो तू कमा के खड़ाएगा, ये बता पहले। हैं, मुझे ये बता, अगर कल को मेरे फैमिली बढ़ेगी आगे तो तू कमा के खिलाएगा? मेरे आदमी को तो बुद्धि हो गई है पागल, वो तो हो गया पावर ऑफ बेल। सच बताऊं, लेकिन तुझ पे तो मैंने बहुत भरोसा किया था, तूने मेरे साथ विश्वासघात कर लिया। अब बोलेगा नहीं बोलेगा, तेरे मुंह में डंडा मारू खींच के। अच्छा किया हमने, हम पे करवा सिंगा तो करवा हमारा। अच्छा किया हमने। अब बताओ तुम, शर्म नहीं आती है? बुढ़ा लाई गई तो अकल नहीं आई तुम्हें? बूढ़े होने के लिए तो कौन सी मैं तेरी सासू तेरी बहन भैया में दोनों में दरार परवारी है। बुग्गी वाले के लिए करवा दे, लंगड़े भेड़े के लिए तो मैंने करवा दूं। मैं भी जुआरी के लिए आई हूँ। अरे चुप रहो, कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है। चुप रहो। अरे तो तुम्हें कम से कम ये सोचना चाहिए, तुम्हारी नंद है, और नंद हमेशा ये समझ लो दोनों बहन बन के रहना चाहिए भैया, कि अरे अच्छी जगह जाए है, बढ़िया कहीं। नंद का मतलब ये नहीं होता पूरी प्रॉपर्टी उसको लुटा दे। हमारे हाथ में तो कटोरा आ गया, सड़कों में भीख मांगेंगे, वो भीख भी ना डालेगी। अब तो कूद खसम के फौजी के यहाँ चली गई, 20 लाख रुपए लगवा गई। सही किया, बर्बाद करवा दिया। मैंने करवाया, ये मैंने करवाया। तुझे तो सच बता रही हूँ, मन तो ऐसा करा तेरे डंडा मारू सर में खींच के। छाल मत दे ना, बता रहा हूँ मैं। क्यों, मैं कर क्या लेगा तू? कर क्या लेगा? ना कर क्या लेगा? चुटकी में हिला दूंगा पूरा। जा तू पहले, खुद तो हिल जा। खुद तो हिल जा। तू तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे घर में मुझे शर्म नहीं आई? मुझे ये बता दो, तुम मेरे घर में तुमने ऐसा करवाया? अरे हाँ
डरती थोड़े ऐसा देखो है ना ये मालूम थी तू यहाँ आएगी। अरे तो रिश्वत दे रही थी ना इसे, तू रिश्वत दे रही थी ना, और तेरी धे जो है मसाला मांग रही है। अब मैं वो मसाला दूंगा तुझे। मसाला दो, मसाला दूंगा, पकड़ियो इसको, इसे दो। तेरी और मारे गंदे जाइए अगर ठिकाने।